हेलो, नमस्ते, राम राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं गीता वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करूँगी जो कि अगर आपने इनको अपना लिया, जो बातें मैं बताऊँगी, जो नियम मैं बताऊँगी या जो तरीके मैं बताऊँगी, उसको अगर आपने अपना लिया जीवन में, तो मेरी गारंटी क्या, आप खुद भी अपनी गारंटी ले लेंगे कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताने वाली हूँ। बस उसको अपना करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। चाहे आप बिजनेस वूमेन हैं, चाहे नहीं हैं, बस आप दूसरों के टेंशन से फ्री हो जाएंगे। आप अपनी बहुत अच्छी एक लाइफ भविष्य में जीने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं ये बातें बताने से पहले आप लोगों को बता दूं कि यहाँ ये जो ब्लाउज़ है, ये है लहंगे का ब्लाउज़। जैसा कि आपने देख लिया, आगे से बहुत ही अच्छी कट वाली इसमें डिज़ाइन दी गई है। लेकिन पहले क्या था, जिनका ये है उन्होंने मना कर दिया था कि इसमें पैड नहीं लगेगा। लेकिन कल उन्होंने और अपने जो ब्लाउज़ नापे हैं, क्योंकि लास्ट में ये ब्लाउज़ बन रहा है लहंगे का ब्लाउज़, तो उनको बहुत अच्छा लगा। अब उनका कहना है कि दीदी इसमें भी पैड लगा दीजिए। लेकिन इसमें ये पूरा ब्लाउज़ हमारा तैयार हो गया था, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें स्लीव्स अटैच करनी रह गई थी। तो कभी कभी होता है ना कि आप ना चाहते हुए भी आप काम करने पे दिल से मजबूर हो जाते हैं। तो वही हाल मेरे साथ हुआ। जिनका ये ब्लाउज़ है वो मेरे लिए बहुत ख़ास है, ख़ास क्या बहुत ज़्यादा ख़ास है मेरे लिए। तो सबने मना कर दिया, दीदी फिर से डबल मेहनत हो जाएगी और समय भी नहीं है। लेकिन नहीं समझ में आया, कल रात में मैंने इसको रख दिया उठा के, जितना मुझे करना था। और उसके बाद सुबह मैं फिर लेके बैठी और यहाँ पैड लेके आई और दिमाग लगाया कि इसको बनाया कैसे जाए, क्योंकि नीचे डिज़ाइन वगैरह सब बन गई थी। उसको मैं नहीं खोल सकती थी, क्योंकि उसको खोलने का मतलब था पूरा ब्लाउज़ ख़राब हो जाता। लेकिन वही होता है कि जब कोई अपना कोई ख़ास होता है और कह दे ऐसा करना है, तो फिर आप मजबूर हो जाते हैं उस काम को करने के लिए। तो ये कुछ कहते हैं ना, बहुत 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 दिल के करीब लोग होते हैं। आप चाह कर भी उनको ये नहीं कह सकते कि अच्छा रहने दीजिए, ठीक है। और जो कि मेरा आज का टॉपिक भी इसी पे बेस है। तो फिर आप कहेंगे कि दीदी दो बातें कैसे कह रही हैं। तो चलिए आगे आपको जब मैं बताऊंगी, आप वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि किस जगह पे ये नियम लागू होते हैं और कहाँ ये नियम नहीं लागू होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को मतलब लोगों की बातों को सुनना छोड़ दीजिए। बेफजूल की बातों को, लोगों को सुनना छोड़ दीजिए और अपने लिए समय कैसे निकालें ये सोचिए। तो उसके लिए वो तभी होगा जब लोगों की बेफालतू की बातों में इंटरेस्ट लेना आप छोड़ देंगे। क्योंकि जब आप किसी की बेफालतू की बातों में इंटरेस्ट लेते हैं, या आपके बारे में भी कोई आपको चने की झाड़ पे चढ़ाता है और आप खूब मज़े से उसको सुनते हैं, हाँ चलो और बताओ और क्या कहा उसने, तो उसको भी लगता है कि मतलब अगले पर्सन को भी लगेगा कि आप इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये बेफालतू की चीज़ों के बारे में आप पहले तो लोगों से बात करना बंद कर दीजिए। कोई भी अगर इस तरीके की बात करता है, तो देखिए ये नियम नंबर 1 है कि कोई भी अगर आपको बेफालतू की बातों के बारे में बताता है या आपको चने की झाड़ पे चढ़ाता है, तो आप उसको ऐसे सुनिए कि आप कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं और अपना कोई रिएक्शन उस चीज़ पे मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। तो फिर उसको लगेगा अरे हम इतना देर से बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन उसको तो कोई मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा है, कोई फ़ायदा ही नहीं है इससे बात करने का। तो वो थोड़ी देर में खुद ही उठ के चला जाएगा, आपका समय बच गया, ठीक है। दूसरा है कि एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पसंद होती हैं, लेकिन लोग हमारे बारे में बोल जाते हैं। अब उसमें बहस करने से, तुरंत रिएक्ट करने से अच्छा है कि आप एक कान से सुन के दूसरे कान से उस चीज़ को निकाल दीजिए। देखिए थोड़ा ये जो मतलब ये नियम जो बता रही हूँ, एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकाल दीजिए, ये थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा। ये होता भी है, क्योंकि समझाना अलग चीज़ होती है और झेलना अलग चीज़ होती है। लेकिन जब आप इस चीज़ को करना शुरू कर देंगे ना, तो एक ना एक दिन ऐसा भी समय आएगा कि जब आप लोगों की बातों को मतलब एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे। और कभी भी किसी की बातों को तुरंत रिएक्ट मत करिए, ठीक है। अच्छा उसने ऐसा कहा, चलो मैं बात करती हूँ, नहीं। आप उस चीज़ को थोड़ा सोचिए समझिए, कोई मतलब ही नहीं रह गया अगर आप भी उसी की तरह तुरंत रिएक्ट कर दिए। फिर आपके और उसमें अंतर क्या रह जाएगा। तो यही मैं आपको कहना चाहूँगी। दूसरे मतलब नियम यही है कि एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए।
तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो है लोगों को इग्नोर करना सीखिए। अब आप कहेंगे लोगों को इग्नोर कैसे करें, हमारे पास कोई आके बैठ जाता है, हमसे बातें कर रहा है, तो हम कैसे किसी को इग्नोर कर दें। जी हाँ, लोगों को इग्नोर से मतलब है लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखिए। अगर आप कोई काम कर रही हैं और उसी समय आके कोई कहता है मेरा ये काम कर दो, सपोज़ मैं सिलाई से ही रिलेटेड देखिए एक आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि उसी समय कोई आ जाता है और हमसे कहता है मेरा ये ज़रा छोटा-सा काम है, बहुत ज़रा-सा काम है, आपका बिल्कुल भी समय नहीं जाएगा और ज़रा-सा मेरा ये काम कर दीजिए, ये मतलब अल्टर ही कर दीजिए या इसको ज़रा-सा टाइट ढीला जो भी है, मतलब एक मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, इसको आप कर दीजिए। अगर आपने अपना काम छोड़ के उनके कलर का धागा डाल के और इस तरीके से चीज़ें करनी शुरू कर दी, तो देखिए कितना समय जाएगा। कुछ देर तो वो आपसे फिर बातें करेंगे, फिर आपका धन्यवाद देंगे, फिर आपसे बहुत आपको चने की झाड़ पे चढ़ाएँगे कि आप बहुत अच्छी हैं, आपने देखिए ये कर दिया और मैंने उनसे कहा उन्होंने मेरा ये काम नहीं किया। तो अब आप देखिए उनके ये कह देने से, ये बोल देने से क्या आपका वो समय आ जाएगा वापस? नहीं आएगा ना। आपका तो समय गया, उन्होंने तो अपने मतलब में अपना काम निकलवा लिया और आपका जो था समय वो चला गया। आपने धागा डाला, उनकी कुर्ती ठीक की, फिर उनकी बातें सुनी, फिर उनको छोड़ने गई या मतलब नहीं छोड़ने गई, तो आपका ये समय गया कि नहीं गया? तो इस तरीके से लोगों की मतलब इग्नोर करना सीखिए। कह दीजिए उनसे, अगर कोई इस तरीके का काम लेके आता है या कुछ भी आप अगर अपना काम कर रही हैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के उनका मत करने लगिए। उनसे कह दीजिए कि मुझे 2-3 दिन का समय दीजिए या मैं अभी नहीं कर पाऊँगी, मुझे ये काम करना है। एक बार ये सारी चीज़ें करके देखिए, आपको खुद ही लोगों की असलियत पता चल जाएगी कि लोग कैसे हैं। अगर वो वाक़ई जेन्युइन होगा तो कहेगा चलो कोई बात नहीं, आप उसको बाद में कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपने पैसे मांग लिए और उनको मना कर दिया, फिर देखिए आपकी ये बातें कितनी जगह फैल जाएंगी। तो अपना समय बर्बाद करके दूसरों की मदद करने वाला जो काम है ना, उसको पहले बंद करिए। लोगों को इग्नोर करना सीखिए, काम को थोड़ा सा मतलब लोगों को टालना सीखिए, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो पैर खींचने के लिए बहुत ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं पहले से ही, आपको कुछ नहीं सोचना है। वो पहले ही आपको ऐसा कर देंगे कि या आप कहीं ये बातें सुनेंगी तो आपका खुद ही दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, चीज़ों को, ये बातों को, ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखिए। तो ये था मेरा तीसरा नियम। अब जो चौथा नियम हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे अपने काम का लक्ष्य निर्धारित करना। जी हाँ, हमको क्या करना है ये क्लियर होना चाहिए। ये ना हो कि थोड़े दिन हमने ये काम किया, थोड़े दिन हमने वो काम किया और हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम आखिर करना क्या चाहते हैं। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले आप उसके बारे में पूरा सोचिए, समझिए। अपने 1-2 दिन, 10 दिन आप लीजिए कि आप वाक़ई वो काम ऐसा तो नहीं है कि शौक में कर रहे हैं या आपको मतलब उसमें इंटरेस्ट भी है कि नहीं, क्योंकि होता है ना शौक बदलते रहते हैं, ठीक है, और इंटरेस्ट सब रहता है, तब आप उस काम को बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप वाक़ई उस काम को करना चाहते हैं कि या दूसरों को देख के आप कर रहे हैं कि दूसरा ये काम कर रहा है तो चलो मैं भी ये काम करूं। जैसे कि मैं अपना बुटीक का दिखाती हूँ, तो वाक़ई आपको बुटीक में इंटरेस्ट है कि आपको पार्लर में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, दूसरों का देख के नहीं करना है। क्योंकि अगर आपको पार्लर में इंटरेस्ट है और आप सिलाई का लेके बैठ गई तो कितने दिन आप काम कर पाएंगी? बहुत ज़्यादा दिन आपका काम नहीं चल पाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपका मन तो लग नहीं रहा है, बस वो तो आपने जोश जोश में दूसरों का देख के किया है। तो ऐसा कोई भी काम मत करिए कि जिसमें आपको लगे कि आपने बस वो कर रहे थे, उनका बहुत अच्छा चल रहा था तो चलो मैं भी कर लूँ। नहीं, आप वो काम करिए जिसमें आपको पूरा इंटरेस्ट हो, आप पूरा समय दे सकते हैं, दिल और दिमाग दोनों से उस काम को कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि किसी किसी को पार्लर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और वो क्या करते हैं कि सिलाई का भी साथ में खोल के लेते हैं। तो लोगों को तो ये लगता है कि इनके यहाँ सिलाई भी होती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि सिलाई का भी लेके आ जाते हैं। अब आपने कुछ दिन तो काम किया सिलाई का, उसके बाद उनको मना करना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं और हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पा रहा है, और आपको पार्लर में हो तो आप आइए, नहीं तो ये सब लेके मेरे पास मत आइए। अगर आप इस तरीके से भी कस्टमर से कहेंगे तो भी एक बहुत ख़राब इफ़ेक्ट पड़ेगा, गलत इमेज आपकी बनेगी।
तो आपको ये चीज़ ज़रूर डिसाइड करना है कि वाकई आप जो काम करने वाली हैं उसमें आपका इंटरेस्ट है या नहीं, या आप किसी दूसरे का देख के शुरू कर रही हैं। तो इसीलिए ये चीज़ ज़रूर होना चाहिए कि दूसरों को देख के नहीं, हमें जो करना है हम उस काम को करेंगे। हम इसलिए उस काम को नहीं करेंगे कि उसकी दुकान ये करने से बहुत अच्छी चल रही है तो मेरी भी चलेगी, ये ज़रूरी नहीं है। तो लक्ष्य निर्धारित करिए कि आपको करना क्या है, इधर-उधर के 10 काम मत करिए। मैक्सिमम आप 2 काम लेके शुरू करिए, 1 काम लेके शुरू करिए, आप बहुत आगे बढ़ जाएँगे। क्योंकि ये जो बातें मतलब हो रही हैं, ये मोस्टली मैं उन लोगों के लिए ही वीडियो बनाती हूँ, जो घर में रह के काम करना चाहती हैं। हाउसवाइफ़ हैं, लेकिन हाउसवाइफ़ होते हुए भी वो बिज़नेस वूमेन का उनके ऊपर एक टैग ज़रूर होता है कि वो घर में रहते हुए भी बिज़नेस करती हैं। जैसे मैं हूँ, मैं हाउसवाइफ़ भी हूँ, बिज़नेस वूमेन भी हूँ, तो मेरे लिए ये 2 टैग हो गए। ठीक है? तो उस चीज़ को क्लियर समझिएगा जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि काम वही करेगा जिसमें आपका मन लगे, ठीक है? दूसरों का देख के नहीं। लक्ष्य ज़रूर निर्धारित करिए, क्योंकि लक्ष्य अगर निर्धारित नहीं है तो आप भटकते रह जाएँगे, आप सोचते रह जाएँगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके बाद मैं जो अगले नियम की बात करूँगी वो है कि अगर आप नई टेक्नोलॉजी को जानेंगी, नई चीज़ों को जानेंगी, कोई भी आजकल ऐसी लेडीज़ नहीं है जो यूट्यूब ना चलाती हो, जो स्मार्टफ़ोन ना चलाना जानती हो। चलाना तो आता ही आता है, ऑपरेट करना, उसको ऑपरेट मतलब बहुत डीप में उसको भले चीज़ें ना आती हों, लेकिन उसको यूट्यूब ओपन करना तो आता ही आता है। तो अगर जो काम आप करना चाहती हैं, जो काम आप कर रही हैं, उस पे अगर आप बाहर नहीं जा सकती हैं, तो मोबाइल पे ही देख के, यूट्यूब पे ही देख के अपने आप को अपडेट रखिए। अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, मतलब खुद को आप अपडेट रखिए, ठीक है? क्योंकि जब तक आप खुद को अपडेट नहीं रखेंगी, आप जो हैं एक मतलब एक होता है ना, आप अपनी दिशा में नया क्या हो रहा है, आप जिस लाइन में हैं उसमें क्या नया हो रहा है, वो आप एक घर में बैठ के सिर्फ नहीं समझ सकती हैं। नई डिज़ाइनें क्या हो रही हैं, आप उसको सर्च करिए, देखिए जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है। देखिए, डिज़ाइन और बुटीक की बात मेरे मुँह से इसलिए निकलती है क्योंकि मैं यही काम करती हूँ। तो जिस काम में जिसका ज़्यादा कमांड होता है वो उस चीज़ के बारे में एग्जाम्पल देके बहुत अच्छे से समझा सकता है, क्योंकि उस चीज़ को वो प्रैक्टिकल भी कर रहा है। तो ये सब अगर आपने चीज़ें कर ली, सीख ली, देख ली, समझ ली, तो आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है, कोई भी बिजनेस वूमेन बनने से आपको नहीं रोक सकता है। तो ये जो मैंने नियम बताए हैं, ये जो तरीके बताए हैं, इनको अपनाकर आप आगे बढ़ सकेंगी और अपने जीवन का एक लक्ष्य ज़रूर आपको मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं ये सब चीज़ें की हैं तो इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा, और सोचने समझने में बहुत ज़्यादा वक्त मत लीजिएगा। मुझे लगता है 1 महीने का वक्त बहुत होता है किसी चीज़ को सोचने समझने के लिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको इस वीडियो को देख के कोई मोटिवेशन मिला कि नहीं मिला? चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पहले से देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मैं आप लोगों को चाहती हूँ आप लोग आगे बढ़िए, मोटिवेट होइए, तो आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे मोटिवेट करता है।